108 डिग्री तापमान में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी ने शक्ति की साधना की है। धर्मनगरी हरिद्वार के चंडी घाट स्थित दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में विशेष यज्ञ के आयोजन में विश्व शांति का उद्देश्य है। इस यज्ञ का उद्देश्य न केवल समय समय पर आ रही आपदाओं से प्राणी मात्र की रक्षा करना है, बल्कि यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व को भी देश दुनिया को समझाना है। 108 डिग्री में महायज्ञ, स्वामी कैलाशानंद गिरी की शक्ति साधना, विश्व शांति का मंत्रोच्चार, ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय तक यज्ञ, दुनिया को संदेश शांति ही विशेष, ध्यान तप साधना और यज्ञ से विश्व शांति। 108 डिग्री का तापमान और ये विशेष यज्ञ हरिद्वार के चंडी घाट में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में यह यज्ञ अनुष्ठान अद्भुत है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और विद्वानों द्वारा किया जा रहा यज्ञ पूरी दुनिया को कष्ट से बचाने के लक्ष्य से किया जा रहा है। निश्चित ही पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज सनातन संस्कृति के आधुनिक ध्वजवाहक हैं। जिस तरह पौराणिक संदर्भ में कैलाश का अर्थ होता है जिसे सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, जहां मान्यता है कि स्वयं भोले शंकर निवास करते हैं, ऐसे ही यथा नाम तथा गुण की तरह कैलाशानंद गिरी भी तपस्या की उस ऊंचाई तक पहुंच गए हैं जहां कैलाशानंद जी संतों के सिरमौर हो गए हैं। दरअसल सत्य सनातन हिंदू धर्म और हमारी परंपरा में यज्ञ का बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। प्राचीन काल से ही न केवल देवी देवताओं को प्रसन्न करने बल्कि आध्यात्मिक शक्ति से लेकर भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए जाते रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी रामचरितमानस के अरण्यकांड में नवधा भक्ति में यज्ञ के महत्व को लेकर लिखते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दरअसल हरिद्वार के चंडी घाट स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विशेष यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विजयादशमी की रात्रि से धर्मनगरी के इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में आधी रात होने वाले इस यज्ञ में तापमान 108 डिग्री तक पहुंच जाता है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और प्रकांड विद्वानों द्वारा ये विशेष यज्ञ किया जा रहा है। निश्चित ही यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। सदियों से हमारी संस्कृति में यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन और ब्रह्मांड के साथ संतुलन बनाने की एक प्रक्रिया रही है। आधुनिकता के इस दौर में भी यज्ञ का महत्व कम नहीं हुआ है। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में इसी बात को सार्थक करता एक विशेष यज्ञ इन दिनों हो रहा है। मध्य रात्रि मंदिर के गर्भगृह में नागा सन्यासियों के सबसे बड़े निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी और उनके प्रकांड विद्वान द्वारा किए जा रहे इस यज्ञ का उद्देश्य न केवल समय समय पर आ रही आपदाओं से प्राणी मात्र की रक्षा करना बल्कि यज्ञ के वैज्ञानिक महत्व को भी देश दुनिया को समझाना है। पूरी रात चलने वाले इस यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच विशेष आहुतियां डाली जाती हैं। रात जिस तरह आगे बढ़ती है यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि भी विकराल हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि एक समय यहाँ का तापमान 108 डिग्री तक पहुँच जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्योदय तक यज्ञ चलता है। माना जाता है कि ध्यान तप साधना और यज्ञ के मध्यरात्रि से ब्रह्म मुहूर्त तक का समय विशेष होता है। यज्ञ से पहले गंगा की नीलधारा में स्नान के बाद मां काली की विशेष पूजा आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी द्वारा की जाती है, जिसके बाद विशेष आरती की जाती है। आइए स्वामी कैलाशानंद जी के आध्यात्मिक यात्रा पर एक नजर डालते हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी को जानिए। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर और निरंजन पीठाधीश्वर हैं, जो अखाड़ा परिषद के सर्वोच्च पदों में से एक है। उन्होंने बचपन में ही घर त्याग दिया था और संस्कृत विश्वविद्यालय से वैदिक शिक्षा प्राप्त की। वे शिव भक्ति में लीन रहने वाले और कठिन तपस्या करने वाले संत हैं, जिन्हें कई बड़े नेता अभिनेता और यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉल जॉब्स भी अपना गुरु मानती हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का जन्म 1976 में बिहार के जमुई जिले में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घर छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से वेद और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया। उन्हें अग्नि अखाड़े के पूर्व प्रमुख पूज्य बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी से संन्यास की दीक्षा मिली। धार्मिक पद और तपस्या 2021 में वो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बने। पिछले 36 सालों से सावन के महीने में प्रतिदिन
22 घंटे से अधिक की तपस्या करते हैं और भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में भी दक्षता हासिल की है। कैलाशानंद जी का जीवन का लक्ष्य आम जनमानस को अध्यात्म से जोड़ना रहा है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज सनातन संस्कृति के आधुनिक ध्वजवाहक ऐसे ही नहीं हैं। देश दुनिया में उनके करोड़ों अनुयायी हैं और आचार्य के रूप में लाखों सनातनी साधु संतों का नेतृत्व कर रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति के उत्थान और देश विदेश में संस्कृति की अलग जगह रखने के लिए वह निरंतर प्रयासरत हैं। अपने कार्यों की वजह से उन्हें काफी सम्मान मिलता है और उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के दिग्गज राजनीतिज्ञ और गणमान्य जन भी उन्हें धर्मनायक के रूप में सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने खुद को सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से दीक्षा ग्रहण करने के बाद अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर और दक्षिण काली पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी संन्यास परंपरा में शामिल हो गए। पिछले साल 14 जनवरी को आचार्य महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक होने के बाद वो सनातन धर्म के नेतृत्वकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जगजीतपुर स्थित आद्याशक्ति महाकाली आश्रम में उनका पहला सन्यासी दिवस भी मनाया गया था, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर आसीन होने के बाद कैलाशानंद गिरी जी महाराज की जिम्मेदारी भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। चूंकि निरंजनी अखाड़े के सभी नागा सन्यासी और संतों को आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में कैलाशानंद गिरी दीक्षा दे रहे हैं। इष्ट देव भगवान कार्तिकेय के बाद अखाड़ों में आचार्य महामंडलेश्वर सबसे बड़े होते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर बनने वाले काफी विद्वान होते हैं। आचार्य का मानना है कि विद्वान व्यक्ति वही होता है जिसमें सेवा का भाव हो। अग्नि अखाड़े के बाद कैलाशानंद गिरी जी का जीवन श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के लिए समर्पित हो चुका है। श्री दक्षिण काली पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद द्वारा संकलित अति दुर्लभ स्तोत्र संग्रह शक्ति स्तवनम का विमोचन भी हो चुका है। इस पुस्तक में अति प्राचीन स्तुति मंत्रों का संकलन किया गया है। शक्ति आराधना को समर्पित ये पुस्तक समाज से बुराइयों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अति प्राचीन मंत्रों का पुस्तक में संकलन कर महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने भारत की ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाया है। हिंदू संस्कृति के उत्थान में स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज का विशेष योगदान है। वो चारों वेदों के ज्ञाता हैं। दूर दराज सुदूर क्षेत्रों में जाकर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। लोगों में सनातन के प्रति आस्था को और मजबूत करने की मुहिम में वो शिद्दत से जुटे हैं। देश विदेश में उनके करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं। प्रत्येक महीने लाखों की संख्या में श्रद्धालु दक्षिण काली पीठ हरिद्वार पहुँचते हैं, जहां स्वामी कैलाशानंद से आशीर्वाद लेते हैं। बिना किसी भेदभाव के वो भक्तों को आशीर्वाद देकर अपना स्नेह लुटाते हैं। सभी राजनीतिक दलों के लोग भी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए भी वो हमेशा आतुर रहते हैं। पूरे देश में धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए वो अग्रसर रहते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज भारतीय सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर भारतीय संस्कृति की रक्षा और विस्तार पर काम कर रहे हैं। सनातन धर्म का फैलाव किस तरह से पूरे विश्व में हो और सनातनियों का किस तरह से विश्व पटल पर सम्मान बढ़े, इसे लेकर वो लगातार प्रयासरत हैं। गाय, गंगा, संस्कृति और संस्कार ही इंसान के समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। निरंजनी अखाड़े में लाखों की संख्या में साधु संत हैं। इन लाखों साधु संतों के नेतृत्वकर्ता के रूप में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म को पूर्ण रूपेण स्थापित करने में जुटे हैं। दरअसल हरिद्वार के चंडी घाट में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ये यज्ञ अनुष्ठान देखकर आश्वस्ति होती है कि सनातन का परचम लहरा रहा है और दुनिया को इससे शांति मिलेगी, एकता का संदेश मिलेगा, किसी को कोई तकलीफ न हो, इसकी कामना की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चार, विश्व के उद्धार की कामना, जल, पुष्प, दीप का अर्पण, एक भावना, एक लक्ष्य, कैसे हो विश्व का कल्याण, कैसे आए विश्व में शांति। पारंपरिक विधान, घंटे घड़ियाल के साथ आराधना, पूजा पाठ, जीवन उस परम शक्ति के चरणों में। कन्याओं को प्रसाद दिया जा रहा है, चरणामृत दिया जा रहा है। उपस्थित लोग भी ले रहे हैं प्रसाद, ले रहे हैं चरणामृत। यज्ञ के पूर्ण होने का यही तो सुफल है। 108 डिग्री तापमान में स्वामी कैलाशानंद की ये कठोर तप, कठोर साधना सफल होगी, इसका सभी को विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।